खुद को मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ, मतलब खुद की बॉडी मुझको फील नहीं हो रही थी। अच्छा ऐसा। अच्छा। देन आई रियलाइज कि हो क्या रहा है। फिर मैंने आंख खोला तो मैंने रियलाइज किया मैं 3-4 इंच जमीन से ऊपर था। क्या बात कर रहे हैं, सही में? तो, हाँ, तो वो जब मैंने आंख खोला और जैसे ही मैंने देखा कि मैं जमीन से ऊपर हूं, मैं पीछे जाकर गिरा सर के पर। आप अब देख सकते हैं कि वेणुगोपाल चरण जी में कितना उत्साह है कृष्णा का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने का। तो अभी डेफिनेटली मैं उनको जो हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन जो बोलते हैं वो उनको पूछना चाहूंगा कि वेणुगोपाल चरण जी, आपकी जैसे ये प्रोग्राम का नाम है, ये शो का नाम है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ, तो आपकी पहली मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ कहाँ पे और कैसे हुई, अगर उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को तो मजा आएगा। तो और ये राजेश जी बहुत इंटरेस्टिंग, तो मैं इसे डिटेल में बताऊं या शॉर्ट करके बताऊं, आप कैसा प्लीज चाहेंगे? प्लीज डिटेल में बताइए इसको, क्योंकि ये जो है यही बहुत इंस्पिरेशन रहता है लोगों को, क्योंकि पिछले जितने भी हमने शो किए हैं तो दर्शक हमें कमेंट में यही लिखते हैं कि सबसे उनको अच्छा लगता है कि जो जो गेस्ट रहते हैं हमारे, जो उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, स्पेसिफिकली द फर्स्ट इंटरेक्शन उनका कैसे हुआ भक्त के साथ और उसके बाद उनकी जीवन में कैसे बदलाव आया। तो स्पेसिफिकली फर्स्ट इंटरेक्शन इज बहुत अच्छा लगता है हमारे दर्शकों को, तो प्लीज डिटेल में बताइए। ठीक है, थैंक यू राजेश जी। तो मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं थोड़ा सा पीछे और जाना चाहूंगा, कृष्ण भक्त से मिलने से और थोड़ा सा पीछे। तो प्लीज 16 साल की उम्र थी मेरी, मैं 11th क्लास में था, लगभग 16 ऐसी साल, 16 साल रहा हूंगा मैं, 15-16 अच्छा साल, 11th क्लास में था। तो उस टाइम मेरे पापा को किसी ने एक बुक प्रेजेंट किया था। अच्छा तो वो बुक मतलब ब्रह्मचार्य के ऊपर वो बुक था। तो वो अच्छा बुक मैं छुप छुप के पढ़ता था, मुझे लगता था कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लगता था कि ये गंदी बातें लिखी है, ये मैं सामने नहीं पढ़ सकता, मेरे फादर ने तो कभी पढ़ा नहीं था उसको, तो मैं उसको हाँ छुप छुप के पढ़ता था। तो मैं सोचता था हाँ ये क्या लिखा है, क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बट मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है करके, फिर धीरे धीरे तो वो क्या हुआ कि मैं उस संस्था से जुड़ गया। धीरे धीरे, मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूं कि अगर हाँ मैं हाँ संस्थाओं का नाम लूंगा तो लगभग आप ये समझ लीजिए जितनी ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं प्रोमिनेंटली इंडिया में, वो अच्छा इंडिया के बाहर भी, वो सबसे मैं जुड़ के आया हूँ। अच्छा तो हाँ, तो मैं वो पढ़ता था, फिर उससे जुड़ा। तो वहां पे हाँ जुड़ के मुझे कुछ मतलब एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हाँ कि हाँ मतलब कि एक सबकी एक तलाश होती है कि मतलब मुझको ये चाहिए, ये चाहिए बरोबर है। मुझको, तो वो मुझको नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने अच्छा स्विच किया, मैं दूसरे संस्था में गया, मैंने कहा हाँ यहाँ मुझे जरूर जरूर कुछ मिलेगा। फिर वहां अच्छा गया तो वहां पे भी थोड़ा लगा कि हाँ ये ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, बट फिर ऐसा लगने लगा एक टाइम के बाद यार ये क्या चल रहा है, बड़ा नीरस बरोबर सा लगा, मतलब कि जैसे रस नहीं था उसमें, बिल्कुल भी रस नहीं बरोबर था। फिर बरोबर उसके है। बाद क्या हुआ, फिर मैं उसके साथ ही साथ में फिर एक और संस्था से जुड़ गया, फिर उसके साथ साथ में ऐसे 2-3 संस्थाओं से एक साथ जुड़ा रहा। और उसके बाद क्या है कि हाँ, उसके पहले क्या हुआ था कि जस्ट इससे पहले मैं एक बार सन 2008 में, सन अच्छा 2009 के आसपास, सन बरोबर 2009 के आसपास मेरा दोस्त मुझको इस्कॉन मंदिर ले गया था, इस्कॉन अच्छा दिल्ली टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश। तब मुझे इस्कॉन को मैं पहली बार मैंने जाना था कि इस्कॉन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उससे पहले मैंने हम्म, कभी नाम नहीं सुना था इस्कॉन का। तो बरोबर उसने है। बोला चल चलेंगे, वहां पे मजा आता है, इस्कॉन में नाचते गाते हैं। मैंने कहा अच्छा नाचते गाते हैं, चल चलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे राजेश जी, रात रात भर घूमते थे हम लोग। रात अच्छा रात भर बाइक लेके हम लोग घूम रहे हैं दिल्ली में, कभी राइट जाकर हम लोग वो आपका जो एम्स है वहां पे वो बड़ा सा गुलचक्कर है ना, वहां पे फोटोज खिंचवाते थे, कभी हम अच्छा कहीं जाके फोटोज खिंचवाते थे, तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहती थी। राइट तो वो बोला कि चल चलते हैं, कुछ शायद कुछ उस दिन फेस्टिवल था, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे बिल्कुल भी, इवन मुझे ये भी नहीं याद है। उसने मुझे बोला, वो ऑडिटोरियम में लेके गया, हम लोग का हाँ ऑडिटोरियम था, वहां पे प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन आज जो मैं अच्छा ऑडिटोरियम देखता हूँ, वो ऑडिटोरियम मुझे लगता नहीं, मैं कहीं और गया था, ये जगह तो नहीं थी। तो बिल्कुल भी वहां पे याद नहीं। तो मैं सबसे पीछे सीट पे हम लोग जाकर बैठ गए, 2008 की बात है, 9 की बात है, 8-9 की बात है। अच्छा तो वहां पीछे जाके बैठ गए, लेक्चर हम लोग आधे लेक्चर में पहुंचे थे, आधा लेक्चर सुना, उसके बाद बोला कि अब आप लोग जाइएगा मत कहीं, आप लोगों के लिए प्रसाद है। तो हमने सोचा हाँ अच्छा प्रसाद होगा, कुछ मिलेगा, चरणामृत मिलेगा, मिश्री के दाने मिलेंगे, बूंदी बरोबर मिलेगा। हम लोग चलो ठीक है प्रसाद लेके चलेंगे। तो हम लोग गए, तो वहां पे बोला कि प्रसाद से पहले हम डांस करेंगे। तो डांस करेंगे, अच्छा हाँ। तो वहां पे हरे कृष्णा कीर्तन चला दिया, और वो सारे नाचने लगे, ऐसे ऐसे करके झूम रहे हैं, और उसी के साथ फ्लो में हम भी उछल उछल के क्या नाचे, मुझे लगता है वैसा मैं उसी टाइम नाचाऊंगा, दोबारा कभी नहीं नाचा वैसा। तो खूब नाचे हम लोग। और उसके बाद जो फीस्ट था हमारे सामने, पनीर की अच्छा सब्जी थी, मिक्स वेज ओ था, पूरी था, पुलाव था, खीर थी।
वो देख के वो जो खाया, बड़ा आनंद आया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान का क्या अरेंजमेंट था, शायद भगवान चाहते थे मुझे कि मैं जगह जगह की पहले अच्छे से धूल राइट, अच्छे से ले लूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि यही हमारा डेस्टिनेशन है, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है हमको। सही तो बात। फिर हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हम वहां से निकले, और उसके बाद हाँ, मैं भूल गया, राजेश जी, लिटरली मैं भूल गया कि इस्कॉन अच्छा। नाम की कोई चीज है। फिर अरे मैं बाप उसके बाद, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग संस्थाओं से जुड़ता रहा। रे! और हाँ, राइट, फिर मैं एक आपको रियलाइजेशन शेयर करूंगा, अच्छा, जो शायद मैं पब्लिकली पहली बार शेयर कर रहा हूँ। पब्लिकली मैंने कभी शेयर नहीं किया ये चीज। थैंक तो यू। हालांकि कुछ पर्सनल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, डिवोटीज हैं, उनको मैंने बताया है, बट पब्लिकली मैं फर्स्ट टाइम आपके प्लेटफॉर्म पे ही बता रहा हूँ ये रियलाइजेशन। और इट मे बी शॉकिंग फॉर फ्यू ऑफ यू, आप लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकता है। तो मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो एक अच्छा, मतलब एक ग्रुप से जुड़ा था, वहां पे मेडिटेशन सिखाते थे। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आज आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको कुछ अनुभव होगा। मैंने बोला कि अच्छा, अच्छा, अनुभव होगा। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, मैं तो यही चाहता हूँ, अनुभव हो कुछ। तो मैं सही बात। मेडिटेशन में बैठा राजेश जी, हुँ, हार्डली 15 से 20 मिनट हुए होंगे मेडिटेशन करते हुए। एंड अच्छा, देन आई रियलाइज्ड कि मैं अपनी बॉडी फील नहीं कर पा रहा, मतलब मैं अरे खुद को ही बाप फील रे! नहीं कर पा रहा था कि मैं हूं कहाँ, या मैं हूं भी, एग्जिस्ट भी करता हूँ। इट्स लाइक जो बोलते हैं ना, शून्य पे मैं बिल्कुल उसमें वो लगा रहा था, मेडिटेट कर जैसे रहा आउट था। ऑफ बॉडी बोलते हैं वैसा कि अलग टाइप का कुछ? मतलब हाँ, ऐसा मतलब कि मुझे खुद को, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ, मतलब खुद की अच्छा, बॉडी मुझको फील नहीं हो रही थी, अच्छा, ऐसा। अच्छा, देन आई रियलाइज कि हो क्या रहा है। फिर मैंने हाँ, आंख खोला तो मैंने रियलाइज किया मैं 3-4 इंच जमीन से ऊपर था, क्या हवा बात में। कर रहे हैं? सही में? तो हाँ, तो वो जब मैंने आंख खोला और जैसे ही मैंने देखा कि मैं जमीन से ऊपर हूं, मैं पीछे जाकर गिरा सर के बल। और अरे! मैंने तुरंत उनको फोन लगाया। तो एक वो माता जी थी, माँ माँ करके मैं बोलता था। तो मैंने बोला, हाँ, माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला हाँ, कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे। तो अच्छा, लेकिन क्या है ना, कि आपने अपने आप को बांध रखा है। हाँ, मतलब बांध रखा मतलब ना, आपने ना अपने आप को अच्छे, अब देखिए आप फिलोसफी देखिए कितनी अच्छी लगेगी सुनने में, मतलब आपने हाँ, ना अपने आप को अच्छे और बुरे में बांध रखा है कि भगवान की सृष्टि है, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ हाँ, अच्छा होता है यहाँ पे, वो अच्छा हाँ, बुरा कुछ नहीं होता। हुँ, सुनने में कितना अच्छा साउंड करता है। मैंने कहा हाँ, ये हाँ, बात तो अच्छी सही है। तो कह रहे कि आप वेजिटेरियन हो, मैंने बोला हाँ वेजिटेरियन हूँ। तो कहते कि आप ना मीट खाना शुरू करो, अरे आप बाप कल ऐसा रे! करना, हाँ बोले कल आप चिकन लेकर आना और एक बियर की बोतल लेकर आना, आप उसको आध्यात्मिक चिकन संस्था खाना। में बता रहे हैं आपको कि ये सब करना चाहिए? यस यस। अरे बाप रे! क्योंकि अच्छा, मैंने उसको एक कैटेगरी में उनके हिसाब से बांधा था कि वो गलत चीज है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है, वो भी सही है। अच्छा, तो उन्होंने बोला आप चिकन लेके आना और बियर लेकर आना, बियर की बोतल। तो बराबर है। उसके बाद आप उसको खाना पीना, फिर हम बात करेंगे। फिर उनका ओह! नेक्स्ट डे कॉल आया, कहते कि आपने किया। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं किया। तो मेरे भी एक्चुअली, मैं मतलब आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मतलब संस्कार ऐसे हमारे घर में थे, हमारे घर में सब अच्छे वेजिटेरियन थे और भगवान को मानने वाले थे, पूजा पाठ पहले करने से वाले थे। वेजिटेरियन चल रहा है आपके घर से मतलब कोई इतना यस अरे वाह! बढ़िया, बढ़िया। यस, हाँ, हालांकि बीच में मैंने अंडा खाना शुरू कर दिया था, एग अच्छा, खाना शुरू कर दिया था, बॉडी बनाने के लिए। मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, वो बहुत सारी चीजें की, मैंने एक्टर बनना था, तो मैं 30-30 अंडे खाता था एक दिन में। बॉडी बिल्डिंग करता था 30-30 अंडे, तो वो एक अलग स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है। तो राइट, हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं, बट वो अंडे से आगे मेरा ईमान बोलता नहीं था कि उसके आगे जाऊं। और उस टाइम तक मैंने अंडा छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इस्कॉन से उस टाइम जुड़ चुका था। तो अंडा अच्छा, मैंने छोड़ चुका था, यस, अंडा मैंने काफी पहले ही छोड़ चुका था। तो उन्होंने बोला अच्छा, कि आप ये करो। तो अगले दिन फोन किया, मैंने बोला नहीं किया। बोला ठीक है करो, उसके बाद बात करेंगे। फिर उनका 2-3 दिन बाद फोन आया, कहता आपने किया। बराबर। मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कहते हुँ, फिर आपको भगवान नहीं मिल पाएंगे। मैं बोला अरे ठीक है, बाप मुझे भगवान नहीं चाहिए, रे! सॉरी। जी, बराबर है। और ऐसे भगवान नहीं चाहिए हमें। राजेश जी लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे भगवान ने मुझे बचाया। मैं मतलब आज वो घड़ी सोचता हूँ हाँ, कि हाँ, उस समय अगर मैं थोड़ा सा भी, मेरा माइंड अगर फ्लिकर हो गया होता, मतलब हाँ, भगवान की कृपा थी। क्योंकि मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं उस टाइम माला करने लग गया था, माला कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो अच्छा, हरि राम जो प्रभु हैं, उन्होंने बचाया। मैं लिटरली बोलता हूँ ये बात कि हरि नाम प्रभु ने मेरी रक्षा की, नहीं तो इतना होने के बाद किसको अच्छा नहीं लगता। ऑफ नहीं कोर्स सही बात अच्छा लग रहा था कि मेरे अंदर सिद्धियां आ रही हैं। उसके बाद है, उन्होंने राइट, ये भी बोला कि अभी आपको ट्रांस बॉडी ट्रेवल सिखाएंगे, मतलब यहाँ बैठे बैठे आप कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पे भी अच्छा, जाके कुछ भी आप देख सकते हो, क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, कहीं पे यहाँ से बैठे बैठे यूएसए चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो सुनने में अच्छा लग रहा था, ऑफ कोर्स
खराब तो लग नहीं रहा था, है ना, बट वो उसके उस कॉस्ट पे कि मुझको नॉनवेज खाना होगा, शराब पीना होगा, उस कॉस्ट पे मैं वो नहीं चाहता था। और हरिनाम प्रभु ने मेरी रक्षा की और मैंने उनको वहां से नमस्ते बोल दिया और वहां से उनके साथ संपर्क खत्म हुआ और फिर मैं फुल फ्लेज जो है इस्कॉन में आ गया, इस्कॉन से जुड़ गया। तो मैं उस टाइम का आपको अगर रियलाइजेशन आप पूछें कि जब मैं वो चीज फील कर रहा था, मेडिटेशन अगर जो आप बताएंगे तो उस टाइम पे जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मैं खुद को फील नहीं कर पा रहा था, राइट। तो अभी जब हम ये कॉन्सेप्ट जो हम देखते हैं, जो भक्ति योग है, भक्ति योग का जो कॉन्सेप्ट है टोटली डिफरेंट, वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली डिफरेंट। उसमें क्या है कि नीरस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सब कुछ नीरस है, मतलब रस नहीं है। क्या है, आप खुद को फील ही नहीं कर पा रहे हो, जीरो पड़े हुए हो, एक्सचेंज नहीं है कुछ, मतलब किसी के साथ, राइट, एक्सचेंज नहीं है, बस आप मुझे देख रहे हो, राइट, मैं आपको देख रहा हूँ, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, अब देखिए कृष्ण भक्ति में, देखिए आप कृष्ण भक्ति में आते हो, देखिए हर रोज फेस्टिवल है, आप देखिए हर रोज आप फीस्टिंग करते हैं, हर रोज आप जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कथा सुनते हैं, क्या नहीं है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति में क्या नहीं। इतना रस मिला राजेश जी, मैं लिटरली बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि इतना रस मिला मुझे, इतना रस मिला, इतना रस मिला कृष्ण भक्ति में कि मैं आज हाथ जोड़कर मैं बोलता हूं कि अगर ये मुझसे कोई बोले कि इस कॉस्ट पे आप ये छोड़ दो, मैं कभी नहीं छोड़ सकता, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और शायद मैं इस फुल कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि मतलब शिला प्रभुपाद जी ने ऐसी कृपा की है कि शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा पकड़ा है कि अब शिला प्रभुपाद छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हर जगह जो घुमाया है ना कि ये भी तू खा, ये भी चाट, ये भी चाट, तू ये भी चाट, सारी चीजें चटवा के फिर बोला अब बेटा अब ये खा। सारे लोअर टेस्ट लेके हायर टेस्ट में आया हूँ। तो राजेश जी ये जर्नी जो है, तो इस तरीके से मतलब मैं इस्कॉन, अच्छा इस्कॉन में आया कैसे, ये मेन क्वेश्चन जो आपने पूछा था, मैंने पीछे का भी बताया आपको। तो इस्कॉन से कैसे जुड़ा कि 2008 वाला सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2014 में मैं एक तरह से थोड़ा सा बहुत रजोगुण में रहता था, मैं बहुत रजोगुण में था, मतलब मेरे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े कंधे तक मेरे बाल होते थे, दाढ़ी और वो मूंछ ताव देता रहता था मैं, ऐसा ऐसा था। तो उस रजोगुण में मैं रहता था। तो मुझे क्या हुआ, मैं मार्केट में ग्रेटर नोएडा में अपने घूम रहा था, तो वहां पे दो डिवोटी खड़े थे, स्टॉल लगाया हुआ था। अच्छा। और स्टॉल के ऊपर लिखा था बेस, भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, जो कि इस्कॉन का एक एजुकेशनल विंग है। तो उन्होंने वहां पे स्टॉल लगाया, तो मेरा इंटरेस्ट तो था ही भक्ति में, मैं सब जगह इधर उधर घूम तो रहा ही था। तो मैंने देखा कि ये भी देख लो, इनको भी देख लो, क्या है, धोती कुर्ता पहन के खड़े हैं, तिलक लगा के। मैं गया बड़े एटीट्यूड में, बोला हाँ क्या है, तो कहते हैं कि ये हम भगवत गीता दे रहे हैं। हाँ मैंने पढ़ी है। फिर मुझे याद है, मैंने बोला आप लोग कहाँ से, बोले इस्कॉन से। तब मुझे वहां पे याद आया राजेश जी कि मैं इस्कॉन में गया था 2008 में। तो उसके बीच का पीरियड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, ना मेरे दोस्त ने कभी चर्चा की, ना मैंने कभी चर्चा की, कभी चर्चा हुई नहीं। तो वो पीरियड बिल्कुल एक तरह से देखेंगे मतलब ब्लैंक रहा। तो जब उन्होंने बताया कि हम इस्कॉन से हैं, मैं तुरंत गया, अच्छा इस्कॉन, अच्छा हाँ हाँ आपके मंदिर में गया हूँ, दिल्ली में आपका मंदिर है ना। तो उन्होंने बोला हाँ दिल्ली में हमारे कई मंदिर है। मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं गया हूँ। तो वहां पे हमने एक बार गए थे, वहां कीर्तन किया था हमने, क्लास भी अटेंड किया था। तो कह रहे हैं यहाँ पे भी क्लास होता है, आप यहाँ भी आइए। तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद आ गया यार, मजा तो आया था, हमने खूब डांस किया था, प्रसाद पाया था, तो वही यहाँ पे भी होगा। तो बोला हमारे यहीं पे सेंटर है और मेरे घर के बिल्कुल पास, वॉकिंग डिस्टेंस, मुश्किल से 5 मिनट का। बढ़िया बढ़िया। तो मैंने बोला कि हाँ जरूर आएंगे जरूर आएंगे आप। उन्होंने मेरा नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। हालांकि मैं तैयार, मैं खूब एक्साइटेड था, मुझे पता था मैं वो कॉल नहीं भी करते तो भी जाता। तो मैं गया, उनके सैटरडे प्रोग्राम था, तो वहां पे गया तो दिखा वहां पे कीर्तन चल रहा था, डिवोटीज बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा एक अलग ही कल्चर मुझे दिखा वहां पे। तो वहां पे जाके मैं बैठा, तो जब मैं वहां पे जाके बैठा तो बेस के जो डिवोटीज थे वो खुसुर फुसुर करने लगे, ये किसको बुला लिया, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, ये लोग क्या भक्त बनेंगे। मैं उस टाइम मेरे गाड़ी थी ना, गाड़ी के आगे में स्कल लगा के घूमता ऐसा था कि वो सोच रहे थे कि ये तो पूरा काफी मॉडर्न है, एथियस्टिक है, ऐसे मतलब भगवान में नहीं मानने वाला आदमी लगता है ऐसे। जी 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 जी। और हमारा ग्रेटर नोएडा उस टाइम पे वो इलाका भी ऐसे ही था ना उस टाइम, मतलब वहाँ बदमाशी और ये सब गुंडागर्दी ये बहुत चलता था वहां पे। तो और मैं बता रहा था गाड़ी के आगे ना मैंने एक हड्डी लगवा रखा था, ह्यूमन स्कल बना रखा था। तो वो देख के उनका, और ये क्या, कौन आया है ये हमारे बेस में, क्या करेगा यहाँ पे आके। तो उनको बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब बेस के डिवोटीज अभी बताते हैं मुझे वो लोग कि हम लोग, पता है जब आप आए थे ना प्रभु जी, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, आप लोग तो मुझे मतलब ऐसे निकालने वाले थे। तो बोला कि तो फिर वहां पे मैंने पहली क्लास अटेंड की वहां पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह ये तो अच्छी चीज है।
फिर मैं वहां पे जाके फिर अपने क्वेश्चंस करता, क्योंकि अभी कचरा बहुत था ना दिमाग के अंदर, इतनी सारी बराबर। चीजें लेके दिमाग में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें थी, तो मैं क्वेश्चन करता, ये क्वेश्चन फेंकता, ये क्वेश्चन फेंकता, ये क्वेश्चन फेंकता, उनका आंसर खत्म नहीं होता उससे पहले मैं क्वेश्चन दाग देता। बट बराबर। राजेश जी, लिटरली आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवोटीज, मतलब वहां के जो डिवोटी थे, कितना मुझे पैम्पर किया, कितना प्रेम से, मतलब मैं वही देखता हूँ कितना पेशेंस डिवोटीज के अंदर होता है। वो राइट। पेशेंस देख के मुझे लगता है कि अगर वो पेशेंस उन्होंने नहीं अपनाया होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, मैं लिटरली मैं कृष्ण भक्ति में नहीं होता। उन्होंने सही इतना बात। पेशेंस के साथ मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आप मैं इधर कुछ उधर जाता तो प्रसाद, प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, कि जो आपको जैसे बोलते हैं ना कि क्लीन बोल्ड कर दिया, मतलब आपका आपने लगा था कि एक क्वेश्चन का तो कोई मुझे उत्तर दे ही नहीं सकते, और जैसे उत्तर आया तो आप जैसे चारों खाने चित हो गए, तो ऐसा ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ है तो अगर आप शेयर करना हाँ चाहेंगे? वो डायरेक्ट मेरे प्रभु जी, आप बताएंगे राजेश जी, मेरे अहंकार पे डायरेक्ट अटैक था वो, जो आप बोल रहे हैं ना, अच्छा। मेरे अहंकार को सीधा मतलब चोट मारा था। चोट क्या मारा था, छल्ली छल्ली कर दिया था। मैं अच्छा। मतलब मैं इतना मतलब ज्यादा अटैच था, जहां से मैं जुड़ा हुआ था उससे मैं इतना अटैच था, तो वो उन्होंने उनको ऐसा काटा कि मतलब मैं एक्सेप्ट मतलब कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस लेवल पे मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ इज करेक्ट, बट मैं अपने ईगो लेवल पे उसको ईगो। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब ये मेरा खंडन कैसे कर सकते हैं, हाउ ही सही कैन बात। हाउ ही कैन डिटेरिएट माय दिस कॉन्शियसनेस, की मतलब कैसे हो गया ये, मेरे अहंकार को राइट। कैसे चोट पहुंचा दिया इन्होंने। मुझे बहुत बराबर। दुख हुआ, जो आपने बताया ना कि एकदम राइट। क्लीन हाँ। बोल्ड मारा। मैं सदमे में चला गया लिटरली, मैं मतलब 2-3 दिन तक तो मैं ऐसा दुखी रहा, मन किया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, इस्कॉन छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे बोलते हैं, इनको बोलने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। फिर लेकिन शांति दिमाग से सोचा, इन बात तो सही बोला, बात तो गलत नहीं बोला, जो बोला वो सही तो सही बोला। तो सही बात। ऐसा करके वो चोट मारा वहां पे, और वहां पे फिर धीरे 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 वो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देते गए, और धीरे धीरे करके मैं स्टेबल होता गया। और बीच में मैं जब 16 माला करना शुरू किया था, फिर बीच में माला ही छोड़ दी थी मैंने, बिल्कुल ही माला छोड़ दी थी, क्योंकि इधर अच्छा। उधर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर उसके बाद जब दोबारा वो इंसिडेंट जो मैंने शेयर किया वो हुआ, फिर मैंने 16 माला शुरू की, और ऐसे ऐसे करके बहुत उतार चढ़ाव रहे राजेश जी, बहुत उतार चढ़ाव रहे। सही बात।